पुराने वक्तों का जिक्र है जब गांवों की हवाओं में मिट्टी की खुशबू और कच्चे रास्तों पर बैलों की टाप सुनाई देती थी। खेतों में हल्की किरकिराहट और मस्जिद की अजान की सदाएं दिलों को सुकून देती थी। उसी गांव में एक सादा सा गरीब मगर दिल का अमीर चरवाहा रहता था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वह हर काम की इब्तदा बिस्मिल्लाह से करता। सुबह आंख खुलते ही जब वह आसमान की तरफ देखता तो कहता बिस्मिल्लाह, नन्हे हाथों से चुल्लू भर पानी मुंह पर डालता तो जुबान हिलती बिस्मिल्लाह, जब बकरियों को घेरे में बांधता डंडी उठाकर बाहर ले जाता तो आवाज आती बिस्मिल्लाह। यहां तक कि जब चौराहा की घास का तिनका भी उठाता तो पहला लफ्ज वही होता। गांव के लोग पहले तो मुस्कुरा कर देखते, फिर एक दूसरे से फुसफुसाते और फिर खुलकर मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे ये क्या समझता है, क्या तेरी बकरियां भी बिस्मिल्लाह से मोटी हो जाएंगी। दूसरा हंसते हुए बोलता, हाँ भाई, शायद कल को इस बिस्मिल्लाह से सिक्के बरसेंगे और इसका झोला भर जाएगा। बच्चे पीछे छे भागते और ऊंची आवाज में चिल्लाते, बिस्मिल्लाह वाला चरवाहा, बिस्मिल्लाह वाला चरवाहा। लेकिन चरवाहा चुप रहता, उसके होठों पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती। वो कहता, भाई मैं हर काम का सहारा अल्लाह को बनाता हूँ। जब शुरुआत उसके नाम से होगी तो अंजाम भी उसी के हुक्म में होगा। लोग समझते कि यह उसकी मासूमियत है, कोई कहते यह उसकी नादानी है, मगर असल में वह यकीन था जो पहाड़ से भी मजबूत और समंदर से भी गहरा था। वो सुबह सुबह बकरियों को लेकर हरे भरे ढलानों पर निकल जाता, कभी किसी पेड़ की छांव तले बैठता तो कभी घास पर लेटकर आसमान के सितारों को देखता और कहता, या अल्लाह, मेरी जिंदगी का हर कदम तेरा नाम लेकर उठे। लोग उसका मजाक उड़ाकर अपने घर लौट जाते, लेकिन वह जानता था कि नाम में खुदा पर यकीन रखने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। दिन यूं ही गुजरते रहे, लेकिन तकदीर की राहों में हमेशा इम्तिहान होते हैं, और एक दिन वही हुआ जिसने उस चरवाहे की जिंदगी को पहली बार हिला डाला। एक सुबह जब वो बकरियों को लेकर चरागाह पहुंचा तो देखा कि उसकी सबसे प्यारी और ताकतवर बकरी जमीन पर पड़ी है। उसकी सांसें तेज थी, आंखें बुझी बुझी सी, और जिस्म कांप रहा था। चरवाहे का दिल धक धक करने लगा। गांव के लोग जो हमेशा उसकी टोह में रहते थे फौरन पहुंच गए। किसी ने हंसते हुए कहा, अबे चरवाहे, तेरी बिस्मिल्लाह कहाँ है, जरा इस बकरी को ठीक करके दिखा। दूसरा बोला, हाँ तो तेरा अल्लाह ही इसे बचाएगा, देख लेना, शायद अब तेरा यकीन टूटे। बच्चे भी पास आकर बकरी की हालत देख रहे थे और आपस में कान्हा फूसी कर रहे थे। चरवाहे के होंठ कान पे, मगर उसके दिल का यकीन ना डगमगाया। वो बकरी के पास घुटनों के बल बैठ गया, एक हाथ उसके सर पर रखा और आंखें आसमान की तरफ उठा दी। धीरे से बोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह, तू ही शिफा देने वाला है, मैं तेरे नाम पर भरोसा करता हूँ। फिर उसने अपने छोटे छोटे तजुर्बे आजमाने शुरू किए। जंगल से जो जड़ी बूटियां उससे मालूम थी उन्हें पीसकर पानी में मिलाया और बकरी को पिलाया। उसने उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और कहता गया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गांव के लोग चारों तरफ खड़े तमाशा देखते रहे। किसी ने ताना कसा, किसी ने ठहाका लगाया, लेकिन चरवाहे के चेहरे पर सब्र और दुआ का नूर चमक रहा था। शाम ढल गई, लोग अपने घर लौट गए, मगर चरवाहा पूरी रात उस बकरी के पास बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, दिल में बेचैनी थी, मगर जुबान पर सिर्फ यही दुआ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चिराग को जलाकर बकरी के पास रखा ताकि अंधेरे में उसका अकेलापन कम हो। कभी आसमान की तरफ देखता, कभी बकरी की नब्ज टटोलता। रात भर हवाएं चलती रही और चरवाहे का यकीन और मजबूत होता गया। सुबह हुई तो बकरी धीरे धीरे उठ बैठी, उसकी आंखों में जान लौट आई थी और उसने हल्की सी आहट के साथ घास खाना शुरू कर दिया। चरवाहे की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल की, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। गांव वाले जब यह मंजर देखने आए तो हैरत में पड़ गए। कल तक जो मजाक उड़ाते थे आज खामोश हो गए, मगर उनकी जुबानें फिर भी बोली, शायद तुक्का लग गया है, हर बार तो बिस्मिल्लाह काम नहीं करेगी। चरवाहे ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई तुक्का नहीं, ये यकीन की ताकत है। अल्लाह जिसके नाम पर काम शुरू किया जाए वहां बरकत जरूर देता है। चरवाहा अभी पहले इम्तिहान से निकला ही था। बकरी की बीमारी और फिर उसके ठीक हो जाने ने उसके दिल का यकीन और मजबूत कर दिया था, मगर गांव वाले अब भी उसके पीछे ताने कसते, कहते, भाई हर बार बिस्मिल्लाह से काम नहीं चलता, कभी तो तेरी जुबान की जादू खत्म हो जाएगी। चरवाहा मुस्कुराकर चुप हो जाता। उसे मालूम था कि यकीन की राह आसान नहीं,
मगर अल्लाह के नाम की ताकत बेंत है। एक दिन चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर गहरे जंगल की तरफ निकल गया। वहां पेड़ों की ऊंची डालियां और पत्तों से छन छन कर आती धूप और दूर तक पसरा हुआ सन्नाटा था। हवा में मिट्टी और जड़ी बूटियों की खुशबू थी। बकरियां और चारागाह में फैल गई। चरवाहा पेड़ की जड़ से टिककर बैठ गया। थरा हुआ था, मगर जुबान पर हमेशा की तरह बिस्मिल्लाह थी। उसकी आंखों में कल की रात का मंजर घूम रहा था। बकरी की सांसें टूट रही थी, गांव वालों के ताने गूंज रहे थे, और वह अकेला बिस्मिल्लाह कहते हुए रो रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक परछाई उभरी। सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा दरवेश में लकड़ी का आसा लिए धीरे धीरे कदम रखता हुआ सामने आया। उसके कपड़े सादगी से भरे मगर चेहरे पर नूर की चमक थी। दरवेश ने आकर सलाम किया और पेड़ के पास बैठ गया। उसने नर्म लहजे में कहा, हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करता है ना? चरवाहा हैरान हुआ, बोला, हाँ बाबा, यही तो मेरा सहारा है। लोग मजाक उड़ाते हैं मगर मैं जानता हूं कि इसी नाम में बरकत है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, लोगों के तानों की परवाह मत कर, मगर याद रख, बिस्मिल्लाह जुबान से कहना आसान है, असल ताकत तब है जब वो दिल के अंदर भी उतर जाए। चरवाहा गौर से सुनता रहा। दरवेश ने आगे कहा, बेटे, जब तू जुबान से बिस्मिल्लाह कहता है तो दिल में शक ना रहे। बिस्मिल्लाह का मतलब है कि तू अल्लाह को गवाह बनाकर काम शुरू कर रहा है। अगर जुबान कहे मगर दिल ना माने तो वह सिर्फ अल्फाज हैं, लेकिन जब दिल भी साथ दे तब वह दुआ बन जाती है, और दुआ कभी खाली नहीं जाती। यह बातें सुनकर चरवाहे की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि वह अब तक बिस्मिल्लाह को सिर्फ अल्फाज की तरह लेता था, मगर दरवेश ने बता दिया कि असल रहस्य दिल की गहराई में है। उसने झुककर दरवेश के हाथ चूम लिए और कहा, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि पूरे यकीन के साथ बिस्मिल्लाह कहूंगा। दरवेश ने अपना आसा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले बेटे, ये तेरा नहीं, तेरे यकीन का सहारा है। इसे साथ रखना। याद रख, जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू होगा उसमें नुकसान भी होगा तो बरकत ही साबित होगी। चरवाहे का दिल जैसे नई रोशनी से भर गया। उसे लगा मानो उसकी रूह और मजबूत हो गई हो। जब सूरज ढलने लगा और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे, दरवेश उठ खड़ा हुआ। उसने आखिरी बार कहा, बेटे, याद रख, बिस्मिल्लाह तेरी जिंदगी का सहारा है, मगर इसे सिर्फ अल्फाज ना बना, उसको अपना यकीन बना। चरवाहे ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने आंखें उठाई तो देखा दरवेश वहां था ही नहीं, जैसे हवा में घुलकर गायब हो गया हो। चरवाहा समझ गया कि यह मुलाकात एक इत्तेफाक का नहीं बल्कि रब की तरफ से भेजा हुआ पैगाम था। उस दिन के बाद उसका यकीन और भी गहरा हो गया। दरवेश से मुलाकात ने चरवाहे के दिल में ऐसा नूर भर दिया था कि अब वह हर सांस, हर कदम में बिस्मिल्लाह का असर महसूस करता। पहले वह सिर्फ जुबान से कहता था, अब उसका दिल और रूह भी उसी आवाज में शामिल हो गए थे। लेकिन तकदीर की राह अब भी खाली नहीं थी। कायदा यह है कि यकीन जितना गहरा हो, इम्तिहान उतना सख्त होता है। एक सुबह चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा था। हवा में ठंडक थी, सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती को छू रही थी और हरियाली पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। बकरियां आगे आगे भाग रही थी, कोई झाड़ियों में मुंह मार रही थी, कोई पत्थरों पर चढ़ रही थी। चरवाहा अपने हाथ में दरवेश का दिया हुआ आसा लिए बिस्मिल्लाह कहते हुए उन्हें संभाल रहा था। उसके दिल में इत्मीनान था, मगर अचानक उसने देखा गिनती पूरी नहीं है। उसकी एक प्यारी सफेद बकरी गायब थी। चरवाहा घबराया हुआ बकरियों को इधर उधर तलाशने लगा। जब गांव वालों को खबर मिली तो वह तमाशा देखने जमा हो गए। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे चरवाहे, अब तेरी बिस्मिल्लाह कहाँ है? जरा देख तो, क्या तेरी बिस्मिल्लाह बकरी को भी वापस बुला लेगी? दूसरे ने ताना मारा, शायद अब की बार तेरा अल्लाह भी सो गया है। इतनी बड़ी जंगल में बकरी ढूंढेगा कैसे? बच्चे भी चिल्लाने लगे, देखो देखो, बिस्मिल्लाह वाला अब परेशान है। चरवाहा गुस्से में नहीं आया। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की, दिल पर हाथ रखा और कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। चरवाहा अकेला ही जंगल की गहराई में निकल पड़ा। पेड़ों की डालियां झुकी हुई थी, झाड़ियां घनी थी, दूर तक पंछियों की आवाजें गूंज रही थी। हर मोड़ पर वो पुकारता, आजा मेरी सफेद बकरी। बिस्मिल्लाह कहकर लौटा। वो पत्तों के निशान देखता, रेत पर पड़े खुरों के निशान गिनता, कभी पहाड़ी पर चढ़ता, कभी घाटी में उतरता। गांव के लोग पीछे से मजाक करते हुए आवाज लगाते रहे,
मगर चरवाहे के कान अब उन पर बंद थे। उसका दिल सिर्फ एक ही आवाज सुन रहा था, बिस्मिल्लाह। घंटों की तलाश के बाद जब सूरज ढलने लगा और अंधेरा छाने लगा, चरवाहे का दिल भारी होने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, अगर मेरी बकरी लौट आए तो ये तेरी रहमत की निशानी होगी। मैं तेरे नाम से ही चला था, तेरे नाम से ही उसे वापस चाहता हूँ। अभी उसकी दुआ खत्म भी ना हुई थी कि झाड़ियों में से घंटियों की हल्की आवाज सुनाई दी। चरवाहा चौंक कर उस तरफ दौड़ा और देखा वही सफेद बकरी बिल्कुल उसी जगह खड़ी थी जहां से सुबह काफिले से बिछड़ी थी। चरवाहा दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसे गले लगा लिया और आंखों से आंसू झरने लगे। उसने बार बार कहा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तू मेरा भरोसा है। जब चरवाहा बकरी को लेकर गांव लौटा तो लोग दंग रह गए। किसी ने कहा, ये तो सचमुच अजीब बात है, बकरी खुद ब खुद वहीं लौट आए। दूसरे ने धीरे से कहा, नहीं, ये तो उस बिस्मिल्लाह का असर है। मगर बहुत से लोग अब भी हट पर अड़े रहे। बोले, ये सब तुक्के हैं, कभी ना कभी इसकी किस्मत जवाब देगी। चरवाहा मुस्कुराया और कहा, भाई, तुक्का नहीं, ये यकीन है, और जो यकीन अल्लाह के नाम पर हो वह कभी गलत साबित नहीं होता। उस रात गांव की चौपालों में उसी चरवाहे का जिक्र था। कोई कहता इसमें सचमुच रहस्य है, कोई कहता यह महज इत्तेफाक का है। लेकिन चरवाहा अपने दिल में जान चुका था कि अल्लाह ने उसके यकीन को एक और बार साबित कर दिया। गुमशुदा बकरी के लौट आने का वाकया पूरे गांव में गूंज चुका था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबकी जुबान पर वही चर्चा थी। कोई कहता ये बिस्मिल्लाह की ताकत है, कोई मजाक में कहता नहीं, ये सब तुक्का है। मगर चरवाहा अब इन बातों की परवाह ना करता। उसका दिल और मजबूत हो चुका था। लेकिन जिंदगी की राह में हर मोड़ पर नया इम्तिहान इंतजार करता है। इस बार इम्तिहान मजाक या तानों का नहीं बल्कि दौलत और लालच का था। एक रोज गांव की सरहद पर धूल उड़ती दिखाई दी। दूर से ऊंटों और खच्चरों का काफिला आता नजर आया। उन पर रंग बिरंगे कंबल के संदूक और कपड़े के थैले लदे थे। काफिले के बीच में सौदागर था, लंबा कद, रेशमी कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी और हाथ में मोटा लाठी। गांव वाले दौड़े दौड़े देखने आए। ताजिर ऊंचे स्वर में बोला, मैं शहर से आया हूँ, माल खरीदता भी हूँ और बेचता भी। किसके पास क्या है? चरवाहा भी पास ही अपनी बकरियों के साथ बैठा था। ताजिर की नजर उस पर पड़ी। ताजिर उसके पास आया और बकरियों को ध्यान से देखने लगा। फिर मुस्कुराकर बोला, वाह, तेरी बकरियां तो खूब मोटी ताजी हैं। इनकी खाल चमक रही है और जिस्म मजबूत है। इन बकरियों का मैं तुझे अच्छा दाम दूंगा, बेच दे इन्हें और शहर जाकर सिक्कों की खनक सुन। चरवाहा शांत लहजे में बोला, भाई, मैं हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करता हूँ। अगर सौदा करना है तो सच्चाई से करना होगा। झूठ और फरेब मेरे रब को पसंद नहीं। ताजिर हंस पड़ा, बोला, अरे चरवाहे, व्यापार में थोड़ी बहुत चालाकी तो चलती है। देख, मैं तुझे 100 सिक्के दूंगा, मगर तू गांव वालों से कहना कि मैंने तुझसे सिर्फ 50 दिए। बाकी का फायदा हम दोनों बांट लेंगे। गांव वाले ये सुनने के लिए पास खड़े थे। किसी ने कान में फुसफुसा कर कहा, अरे मूर्ख, ये तो तेरा नसीब खुल रहा है। इतनी दौलत तुझे कभी नसीब ना होगी, मान जा। दूसरे ने कहा, कौन देख रहा है, अगर झूठ बोल भी देगा तो किसे खबर होगी। फिर मुस्कुराकर सिक्कों की थैली हिलाता चमचमाते हुए सोने चांदी के सिक्के झनकते और धूप में चमकते। उसका लहजा मीठा था मगर आंखों में धोखे की चमक छिपी ना थी। चरवाहे ने थैली की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। उसकी आंखें भर आई। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं अपने रब का नाम लेकर चलता हूं। अगर मैं झूठ बोल दूं, मेरी बिस्मिल्लाह, अल्लाह बदनाम होगी। दौलत का क्या है, आज है कल नहीं, लेकिन सच्चाई और यकीन हमेशा रहते हैं। उसने ताजिर की थैली वापस धकेल दी और कहा, जाओ ताजिर, मेरा सौदा बिस्मिल्लाह से शुरू होता है और बिस्मिल्लाह ही उसकी निगरानी करता है। मैं झूठे सिक्कों के लिए अपने रब का नाम कलंकित नहीं कर सकता। गांव वाले दंग रह गए। किसी ने कहा, यह सचमुच पागल है, इतना माल छोड़ दिया। दूसरे ने कहा, नहीं, ये तो उसका यकीन है, शायद यही उसका असली खजाना है। ताजिर का चेहरा उतर गया। वो गौस और हैरत के बीच कांप उठा। बोला, तू मूर्ख है, तुझे कभी अमीरी नसीब ना होगी। चरवाहा मुस्कुराया और जवाब दिया, अमीरी सिक्कों में नहीं, दिल की सच्चाई और रब के नाम में है। मेरा रब मुझे वही देगा जो मेरे लिए